हेलो स्टूडेंट्स, ORM 1 में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बता दी थी, किन कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो बता दिया था, और उनकी एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शंस होती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, हेडिंग डाल रखी है आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आप इसका एक सब पॉइंट लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। देखिए, जैसा कि मैं पिछले पॉइंट में बताया भी था मैंने कि C डबल बॉन्ड O इस पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और दोनों ही स्टेप में वो स्टेप RDS था जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। समझिएगा, जिन स्टेप्स में चाहे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो चाहे बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो, रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था तो वो स्टेप RDS था, वो स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन वाले जो इक्वेशन होगा उसमें आएगा ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा, जितना इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो तो मैं ऐसे ही कर देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, NU कर देता हूं, सिंबल है ना न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्गर होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल जाकर सीधे इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, इस जगह अटैक करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो कहा जा सकता है रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल बनाया है मैंने, ये मैथ्स के हिसाब से जो हम लोग बनाते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो फिर हम कांस्टेंट लगाते हैं, वो नहीं है। हम तो एक डायरेक्ट एक रिलेशन बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्गर होगा, रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। इसको इक्वल करके कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। हाँ, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हैं। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल जो ग्रुप का जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आके रिएक्शन कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो वो यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -m-i ग्रुप लगा होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो थर्ड वाला पॉइंट है उसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होगी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जबकि इसका रिवर्स कर दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज in presence of
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, मतलब -m -i ग्रुप्स, है ना। और -m को ज्यादा इज्जत मिलती है कि -i को? ऑब्वियसली -m को ही मिलती है। तो -m या -i ग्रुप हो, कोई रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो या कोई आई इफेक्ट से ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, उल्टा जो मैंने कहा था उसका रिवर्स पॉइंट लिखता हूं कि रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे कि +m, जैसे कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसा कि +i, इनकी प्रेजेंस में रिएक्टिविटी कम होने वाली है। एक और फैक्टर है, यहां तो बढ़ी गई थी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, जैसे मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो ग्रुप, वो यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। पॉजिटिव कम होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में थोड़ा आनाकानी करेगा, है ना। अगर यहाँ बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, तो इस जगह जब क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग का मतलब हो गया कि है ना ग्रुप्स ज़्यादा हैं या बड़े ग्रुप हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को इस पोजीशन पर आके अटैक करने में मुश्किल होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब बड़े ग्रुप होते हैं तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या रिएक्टिविटी डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, बल्की ग्रुप्स, या ऐसा कह सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, बड़े ग्रुप लगे होंगे तो रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मुश्किल होगा। और ये कंडीशन केवल C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड कीटोन पर ही नहीं लगेगी, ये उन सभी कंपाउंड्स पे लगती है जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इन्हें तो आप जल्दी से कॉपी करो, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे मिटा देता हूं मैं। अब रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन वही है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां मैं फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा और इनके ऑर्डर्स मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझाने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को करना है, पर मुझे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं। देखा गया है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज़्यादा आती है। क्यों आएगी? जैसे ये रहा एल्डिहाइड, इस पर तो एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये रहा कीटोन, इस पर 2 R ग्रुप बॉन्डेड हैं। ये दोनों R ग्रुप कुछ ना कुछ साइज भी अपनी रखते हैं। यहाँ तो एक ही बड़ा ग्रुप होगा, जबकि यहाँ 2 बल्की ग्रुप्स हैं, तो बड़े ग्रुप्स की प्रेजेंस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। दूसरा, ये +I वाला एल्काइल ग्रुप लिया है, और ये भी +I वाले ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, रिएक्टिविटी कम होगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जनरली तो ये होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट जनरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा आती है, क्योंकि उस पर क्राउडिंग भी कम है, +I इफेक्ट भी कम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अब इसी क्वेश्चन का सेकंड ये पार्ट है, ये करके बताओ। यहाँ है फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ है एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ है कुछ इस प्रकार का एल्डिहाइड, और इस बार तो कुछ इस तरह का एल्डिहाइड है। देखिए, बिल्कुल सिंपल हो गया।
तुम सब समझ ही गए होंगे, लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, साथ के साथ लिखना भी है। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ क्राउडिंग कम है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर चल रहा है, आप लोग समझ ही रहे हैं। और यहाँ रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप आ गया, बल्कि ग्रुप आ गया, यहाँ और बड़ा ग्रुप आ गया, यहाँ और बड़ा ग्रुप आ गया, है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी लगातार कम होती जाएगी। अब मैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताता हूँ। यहाँ इस कार्बन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब एक साइड में बहुत ही बड़ा आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो कि इसकी रिएक्टिविटी मैं एसीटोन से कंपैरिजन करूं तो कैसे करें? लॉजिकली तो मुश्किल हो गया, क्योंकि लॉजिकली तो आर, एक साइड का आर ग्रुप बहुत बड़ा है और यहाँ दोनों साइड के आर ग्रुप ठीक ठाक है, मतलब छोटे छोटे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एसीटोन की रिएक्टिविटी कम थी इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। क्यों कम थी? कि दोनों ओर से जब स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, छोटे ठीक ठाक ग्रुप भी लगाते हैं तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, एक ही तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है। हाँ, इस पर और बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे मिथाइल विथाइल, तब इसकी रिएक्टिविटी इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा ही होगी कि कम होगी, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा कहीं देखा हुआ था हाइड्रेशन के लिए, उसके बेसिस पे बताया हुआ है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में आ ही गया होगा कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट लेता हूं कि यहां है CH3CHO। अब इस जगह मैं Cl लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तुम समझ गए हो क्या हो गया। और यहां मैंने 2 Cl की लगा दिए हैं, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ये अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये डाई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, और ये हो गया ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसे क्लोरल भी कहा जाता है, हैं? क्लोरल भी कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरल। हाँ, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? यहां ज्यादा ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में, यहां केवल 2 ही है और यहां केवल 1 ही है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहां लगातार इंक्रीज होता जाएगा। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं, यहां केवल 2 ही क्लोरीन है, और यहाँ तो केवल 1 ही क्लोरीन है, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इस जगह पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है कि सर क्राउडिंग भी तो बढ़ रही है, बड़े बड़े आर ग्रुप भी हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो मतलब जनरली अपन को फैक्ट ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है। ये लिखिए, जल्दी से एग्जाम्पल्स लिखिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लेता हूं मैं, एक तो है एसिटल्डिहाइड, कंपैरिजन आप लोगों को करना है इस बार, और एक है CHO और CHO, क्या कहा जाता है इसे? नेम पता है? ग्लाइऑक्सेल। और एक ये ट्राईओन है। इसमें इन तीनों में भी ये बीच वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है या मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है। ऑर्डर बताइए। मैं बताता हूं, चलो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कारण क्या है? यहां तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इतना अच्छा नहीं लगेगा। बट एल्डिहाइड जुड़े हुए हैं ग्लाइऑक्सेल में, एक तो क्राउडिंग भी कंपैरेटिवली कमी होगी और दूसरा एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होगी। और यहाँ इस वाले कार्बन पर तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाले ग्रुप ही जुड़े हुए हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे से, तो उस केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। और एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान दीजिएगा। एक साइक्लिक कीटोन है, यह है साइक्लोप्रोपेनोन, ये साइक्लोब्यूटेनोन, ये साइक्लोपेंटेनोन और ये साइक्लोहेक्सेनोन। इनमें अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इस छोटी रिंग की ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, ये ज्यादा कठिन परिस्थितियों में है, ये ज्यादा दुखी है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो इसे रिलीफ मिलेगा। क्यों रिलीफ मिलेगा? देखो अभी ये sp2 स्टेट में है, जब न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करेगा तो कौन सा स्टेट मिलेगा इसे? न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया इस पर, तो यहां जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये sp3 स्टेट में हो जाएगा। तो sp2 स्टेट में है तो वही 120 का एंगल, यहां भी 120 का एंगल ही है, परंतु sp3 स्टेट में जाएगा तो वहां रिंग स्ट्रेन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि sp2 के लिए आइडियल बॉन्ड एंगल 120 है। तो 120 और 60 का डिफरेंस कितना होगा? वापस बोलता हूं, 120 का आइडियल बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड एंगल तो 60 का ही है ना, तो 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया। यहां बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 का और डिफरेंस कितना आएगा? 109 माइनस 60, तो 49 का ही डिफरेंस आएगा। कुल मिला के इस सिंपल से कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ रिंग स्ट्रेन ज़्यादा था, यहाँ रिंग स्ट्रेन ज़्यादा था, तो इससे sp2 बनने में ज़्यादा रिलीफ मिला, तो ये उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएगा। कुल मिला के जितना ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ रीज़न है ये ड्यू टू रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट लेता हूँ, यहां लिखता हूं 6th इसी का, ये रहा एक कीटोन और यहां एल्डिहाइड लिया है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, ऐसे एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और ये है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। क्राउडिंग जैसा फैक्टर तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्राउडिंग तो जितनी इसमें है उतनी ज्यादा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब आपसे पूछा जाए तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो आप मुझे पता नहीं क्या आंसर दोगे, बट इसमें फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और रीजन समझ लेना, अगर आप -I इफेक्ट देखोगे और इसका +I इफेक्ट देखोगे तो इसका तो +I इफेक्ट से तो क्या होगा, हाँ वैसे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो क्या करेगा, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसका +I है, +I, और यह -I है, इसका इफेक्ट pH का तो -I इफेक्ट होता है, तो रिएक्टिविटी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ये जब रेजोनेंस करता है एरोमेटिक रिंग के साथ तो इस तरह का रेजोनेंस होगा, और इस केस में ये एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली रिंग को बोलते हैं +M, मतलब ये +M बिहेव शो कर रही है, और जिसका +M बिहेवियर होता है वो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देता है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप यहाँ रिएक्टिविटी को कम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा मुश्किल होगा। यही रीजन है कि एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स दोनों में एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, एरोमेटिक की रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं इसी में। ये है एक साइक्लिक कीटोन और ये है एक ओपन चेन कीटोन। दोनों में रिएक्टिविटी की बात की जाए तो देखा गया इस साइक्लिक कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। जनरली साइक्लिक कीटोन्स की रिएक्टिविटी ओपन चेन से ज़्यादा होती है, जनरल केस में है साइक्लिक कीटोन, और यह है एसाइक्लिक कीटोन। तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा बताई मैंने? साइक्लिक कीटोन की।
क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ रिंग स्ट्रेन तो होगा ही होगा, यहाँ तो कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है, ओपन चेन है, तो ओपन चेन के रेस्पेक्ट में साइक्लिक कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट लूंगा, इसे लिखो जल्दी से, यहाँ तक कंप्लीट करो, मिटा देता हूँ इसे। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं हम। वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो ने। इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट लेता हूँ। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ मीथाइल जुड़ा हुआ है ना, ये इसका ए पार्ट है, और यहाँ CHO है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पता नहीं कौन ग्रुप है, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, ये बी कंपाउंड हो गया। इस जगह है नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ये C हो गया। इस जगह केवल बेंजल्डिहाइड है, ये D हो गया। और यहाँ क्या लगा दें, इस जगह क्लोरो तो लगाऊंगा नहीं, और साइनाइड लगा देते हैं, चलो CN, ये हो गया E। इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी किस एल्डिहाइड कीटोन की ज़्यादा होगी वो आइडेंटिफाई करो। इसी में और लेता हूँ कि ये वाला कंपाउंड है और इसमें एल्डिहाइड है, ये कंपाउंड है एल्डिहाइड, ठीक है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये कंपाउंड है, इस पर C डबल बॉन्ड O और ये एसिटो, ये क्या है, ये एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन, नेम याद होने चाहिए। ये बेंजल्डिहाइड है, क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये है बेंजोफिनॉन। स्टूडेंट बोलते हैं कॉमन नेम याद होनी चाहिए क्या? अरे कॉमन नेम याद होनी चाहिए। ये कॉमन नेम लर्न करने का क्या बेहतर तरीका है कि बार बार तुमसे पूछे जा रहे हैं, बार बार बताए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, पूछ लेगा कि बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो रिएक्शन क्या खाक करोगे जब नेम ही नहीं आता है तो। ठीक है, इस तरीके से कॉमन नेम्स का यूज करते हैं मेन में। एडवांस में तो कम ही करते हैं इसका यूज, लेकिन मेन में वो नेम्स से क्वेश्चंस पूछ लेता है, नेम से रिएक्शंस पूछ लेता है। ठीक है, इनका आंसर बनाओ जल्दी से, और दूंगा मैं, करो फटाफट फटाफट। तो वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो। अब मैं करता हूं। तो देखो भाई, पैरा पोजीशन पर है सभी ग्रुप, और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट इफेक्टिव होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट आई इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस कारण से मुझे रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन देखना चाहिए, आई इफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो याद करो, मिथाइल ये CH3 ग्रुप है, जब किसी डबल बॉन्ड के जस्ट पास में ये डबल बॉन्ड है, इसके पास में sp3 कार्बन पर H है, इस डबल बॉन्ड के sp3 कार्बन पर H है इस पास में, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है इनडायरेक्टली, और हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस जगह, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है भाई, कर देते होंगे। अब यहाँ है लोन पेयर। वैसे OMe की मैं बात करूँ ना, तो OMe का -I इफेक्ट होता है, लेकिन लोन पेयर का +M इफेक्ट होता है, डबल बॉन्ड के पास जुड़ा हुआ है, तो किसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, +M को। I इफेक्ट की बात ना करो, M इफेक्ट बैठा हुआ है। ठीक है, नाइट्रो का -M इफेक्ट होता है क्योंकि C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O है, यहाँ तो कोई नहीं है, और साइनाइड का भी -M होता है। अच्छा, नाइट्रो का -M ज्यादा बड़ा होता है, ये लो भाई बड़ा कर देता हूं इसको, इसका -M थोड़ा कम होता है, थोड़ा छोटा होता है, कमजोर सा बना दिया मैंने। तो अब बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला यहाँ पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, न्यूक्लियोफाइल को आकर्षित करेगा और रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी यहाँ C की। रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा यहाँ C की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, फिर क्या होगा, फिर होगा E में भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, फिर और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा इसमें, फिर तो आएगा D। अब आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में
एम इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और एम इफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ज़्यादा डोनेट करेगा, और जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये ऑर्डर होना चाहिए इसकी रिएक्टिविटी का, ठीक है। इसमें देखो एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी कम होती है, अभी बात हुई थी हम लोगों की, क्योंकि एरोमेटिक रिंग ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो इफेक्ट तो यहाँ भी मौजूद है। एक्स्ट्रा ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, कीटोन पर एक और आर ग्रुप आ गया तो रिएक्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ तो दो दो एरोमेटिक रिंग आ गई, इलेक्ट्र से इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, इलेक्ट्र से इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, खूब इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करो तो रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। क्लियर है? और एग्जाम्पल करता हूँ, मिटा दूंगा इसे मैं, वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो, लिखो, ये मिटा दिया। और करते हैं, और इस एग्जाम्पल में करके दिखाओ जरा कि यहाँ CHO है और यहाँ इस जगह OMe है, यहाँ CHO है और यहाँ OMe है, और यहाँ CHO है और यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ CHO है और यहाँ नाइट्रो लगा दिया, यहाँ CHO है, और क्या करें, यहाँ लगा दिया मैंने CN, ओहो CN नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा मैं CN लगा दिया इस जगह, और यहाँ क्या करें, और नाइट्रो लगा देता हूँ, नाइट्रो भी ऐसा लगाऊंगा कि उसका इफेक्ट कम पड़ जाए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, CHO लगा देते हूँ और एक नाइट्रो लगा देता हूँ, और इस पर एक नाइट्रो और लगाता हूँ, यहाँ नहीं, यहीं लगा देते, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इनमें कंपैरिजन करो, जल्दी से करो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, फटाफट फटाफट, A B C D E एंड F, ऑर्डर निकालो जल्दी से, वीडियो पॉज करो फटाफट। चलो अब मैं करता हूं, मैं इफेक्ट देखूंगा कौन सा ग्रुप है, क्या काम कर रहा है। ये वाला ग्रुप प्लस M, पैरा पोजीशन पे M इफेक्ट इफेक्टिव होता है, बोले तो नहीं होंगे। रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इफेक्टिव होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वली इफेक्टिव होता है, जबकि आई इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पास होती है, इसलिए आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेटा पोजीशन पर आई इफेक्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है डिस्टेंस बढ़ने के कारण, और पैरा पोजीशन पर आई इफेक्ट बहुत कम होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए, ठीक है। इस कारण से पैरा पोजीशन है प्लस M लगाएगा, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर आई इफेक्ट लगेगा, ये आई इफेक्ट से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा। आप याद करो OMe जो है माइनस आई वाला ग्रुप है, और रेजोनेंस की बात करें तो उसका प्लस M इफेक्ट होता है, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे होंगे, लेकिन ये रेजोनेंस करके इस मेटा पर कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे होंगे, ये तो पहुंचा रहा होगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होता मेरी बात का। देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने दिए, इसने दिए, और जब यहाँ पॉजिटिव आया तो क्या ये देगा नहीं, क्या डोनेट करेगा। मतलब ये प्लस M इफेक्ट इस एल्डिहाइड के लिए फायदेमंद है, मतलब उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। अगर यहाँ ये C डबल बॉन्ड O इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पॉजिटिव आया। इस कीटोन के साथ तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाया ना एल्डिहाइड के साथ, तो इसका मतलब इसका M इफेक्ट इसके साथ अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ प्लस M लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, जो है एरोमेटिक तो सब में कॉमन है। यहाँ नाइट्रो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट भी होता है, नाइट्रो का माइनस M इफेक्ट भी होता है। जैसे ये माइनस आई और माइनस M बोलता हूँ ना मैं, कई स्टूडेंट्स का तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जिनका GOC1 बेकार होता है ना, GOC1 में तकलीफ होती है, उनको तो ये बोलने ही बड़ा तकलीफ दे होता है कि यार ये माइनस M लग जाएगा, माइनस आई। उनको तो केवल डायरेक्ट बता दो कि सर इलेक्ट्रॉन ये खींचने वाला ग्रुप है, हाँ बालकों ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है। तो ऐसा नहीं चलेगा। GOC1 आप लोगों को, इसलिए मैंने बोला था कि GOC1 तो पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। कोई
कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा। हाँ, यहाँ साइनाइड है, पैरा पोजीशन पर है, -m लगेगा। यहाँ पैरा पोजीशन पर है नाइट्रो का -m ज्यादा होता है, ये लोग मोटा सा -m लगाया। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, कम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला रिएक्टिविटी को कम कर देगा, और खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देगा। तो आंसर तुम्हारा आई क्या होगा? अब मेरा आंसर सुनो तुम, F सबसे आ, देन E, फिर M तो खत्म हो गया, M को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए I के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैंने ज्यादा इनको किया भी है, ठीक है। अब I किसका -I ज्यादा होता है? नाइट्रो का -I ज्यादा होता है। इसको बड़ा लिखूंगा या फिर माइनस 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 कर दिया करूंगा, समझ जाओगे। इसका -I इफेक्ट ज्यादा है, इसका -I इफेक्ट कम है ना। तो ये -I इफेक्ट से भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो D की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एंड B की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। उसके बाद में C पे कोई डोनेट नहीं किया, इसने खूब डोनेट किया, तो C आएगा और डोनेट करने वाला रिएक्टिविटी को कम कर देता है। इस तरह से ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। और एग्जांपल लेता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो एल्डिहाइड पर भी होता है, कीटोन पर भी होता है ना। ये रहा Me, यहाँ है Me, ये रहा Me, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O Me है, मतलब ये एस्टर है। हालांकि एस्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा हूँ। अटैक तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है ना। रिएक्शन तो वैसे ही होती है, अटैक तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का ऑर्डर पूछ रहा हूँ यहाँ मैं, और यहाँ NH2 है। और इस बार तो मैंने हद ही कर दी, दोनों तरफ NH2 ही लगा दिए। इसे यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिया। और क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। केवल अटैक की रिएक्टिविटी पूछ रहा हूं मैं तो, अटैक, ठीक है। अरे अटैक, हाँ। तो देखो यहां तो केवल मिथाइल था, यहाँ पर OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है, NH2 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के कंपेयर में नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और यहाँ तो दोनों ही नाइट्रो लगा दिए, ये भी डोनेट कर रहा होगा, ये भी डोनेट कर रहा होगा। जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज काफ़ी कम हो जाएगा और रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी इस यूरिया की, फिर इसकी, फिर इसकी। तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी आपको याद करो, गिगनारी एजेंट का अटैक की बात की थी मैंने। गिगनारी एजेंट कीटोन पे, एल्डिहाइड पे फास्ट रिएक्शन कर रहा था, एस्टर पे थोड़ा कमजोर, अमाइड पे काफ़ी कम, इस तरह से रिएक्शन कर रहा था। तो ये रिएक्टिविटी का एक जनरल सा ऑर्डर मैंने आप लोगों को दिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको बताया जितना मेरे को समझ में आते थे। तो इसके आगे हम लोग अब इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती कौन कौन सी है। तो फटाफट यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, वीडियो पॉज करो और हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।